पार्षद बोले, हे ध्रुव, आप भगवान के धाम जा रहे हो और विमान में बैठ कर जा रहे हो, फिर भी आपकी आंखों में आंसू, ऐसा क्यों? ध्रुव जी महाराज बोले, हे पार्षदों, मैं तो विमान में बैठ करके भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन जिस माँ ने मुझे सिंहासन से नीचे फेंका था, वो मेरी माता जाने कौन से नरक में गई होगी रे। ये कह करके ध्रुव जी महाराज दूर दूर से रोने लगे। मेरी माता ने मेरा अपमान किया है, तो भगवान ने अपना भक्त जान करके उस माता को जाने क्या दंड दिया होगा। हो सकता है मेरी माँ को बहुत नरक की यातना भोगनी पड़ रही होगी। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। उसी समय भगवान के पास बोले, रे ध्रुव, अरे रोते क्यों हो रे? अरे ऐसा सोचते क्यों हो रे? अरे जिसके तेरे जैसा भगत पुत्र हो जावे, क्या उसके माता पिता नरक में जाने वाले हैं? हे ध्रुव, तू तो तेरे माता पिता की बात करता है, लेकिन हे बेटा ध्रुव, तेरी भक्ति के प्रताप से 21 पीढ़ी को वैकुंठ में ले गए। तेरी दोनों माताओं के विमान, तेरे पिता के विमान तेरे विमान से आगे जा रहे हैं। पहले उनको वैकुंठ मिला है, फिर बाद में तेरे को मिला है। तो 7 पीढ़ी तेरे आगे की, 7 तेरे पीछे की, 7 तेरे नाना जी के यहाँ की 21 पीढ़ी को वैकुंठ में ले गए। जो भगत पुत्र होता है साहब, वह 21 पीढ़ी को तार देता है। एक पुत्र ऐसा होता है जो सारे खानदान का कल्याण कर देता है, और एक पुत्र ऐसा होता है जो सारे खानदान का नाम डुबो देता है। भगवान से प्रार्थना करना कि वरम एकोच गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्य अपि। गुणवान पुत्र हो तो एक ही खूब होता है साहब। आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं साहब, लेकिन रात के अंधकार को वो दूर नहीं कर सकते। लेकिन जब एक ही चंद्रमा उदय होता है तो सारे संसार में उजाला कर देता है। इसलिए पुत्र हो तो गुणवान एक ही खूब होता है। ध्रुव जी ने 21 पीढ़ी का तारण कर दिया साहब। ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के एक से बड़े एक धर्मात्मा राजा हुए। इनके वंश में जाकर के महाराज आग्नेय हुए। इनके वंश में आगे जाकर के पापी नाम का बेन हुआ। उसकी भुजा से ऋषि ने मंथन किया तो महाराज पृथ्वी जी का अवतार हुआ। प्रियवंत के वंश में महाराज गादी हुए। इनके वंश में आगे जाकर के भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के भरत जी महाराज का जन्म हुआ। भरत जी महाराज ने 100 वर्ष तक अखंड राज किया, लेकिन राज्य के मोह में इतना फंस गए कि भगवान के भजन नहीं किए, तो दुनिया में आलोचना होने लगी। उस आलोचना से बचने के लिए भरत जी महाराज गंडिका नाम की नदी के किनारे चले गए। गंडिका नाम की नदी के किनारे बैठे थे साहब। तो एक दिन क्या हुआ, प्रणव का जाप करने लगे। उसी समय हिरणियों का झुंड पानी पीने आया। हिरणियों का झुंड गंडिका नाम की नदी में पानी पी रहा था। उसी समय एक सिंह ने घोर गर्जना करी, तो गर्जना करते ही सारी हिरणियां नदी में छलांग लगा करके पार निकल गई। लेकिन एक हरणी गर्भवती थी, उसका बच्चा नदी में गिर गया। उसका शावक नदी में गिरा। भरत जी महाराज ने देखा मेरी आंखों के सामने जीव मरेगा। उस नदी में छलांग लगाई और उस मृग शावक को, उस बालक को उन्होंने निकाल लिया, अपने आश्रम पे ले आए। और ध्रुव जी महाराज उसका, भरत जी महाराज उसका लालन पालन करने लगे। भरत जी महाराज ने बालक की तरह उसका लालन पालन करना शुरू कर दिया। उस हिरण को रोजाना पिलाने के लिए गाय का दूध लाते, उसको खिलाने के लिए ताजा हरी घास लाते। कभी घूमने जाते तो उसे कंधे पे लटका के ले जाते, गोदी में खिलाते। और वो हिरण का बच्चा भी उनसे इतना गुण मिल गया कि जब वो कभी आसन लगा के माला जाप करने बैठते, वो कंधे पर बैठ जाता, उनकी जटा को फेंकता, उनके कमंडल को फेंक देता, उनके चिमटे को उठा के फेंक देता, और चौकड़ी बढ़ता हुआ छलांग लगाता हुआ उनकी गोद में बैठ जाता। अब माला को छोड़ देते और उस हिरण को खिलाने लग जाते। अब भरत जी महाराज ने अच्छा काम किया था, वो नदी में डूबता उसे बचा लिया। और साहब अच्छा काम भी कभी महापाप का कारण बन जाता है। याचन का दया कर दिया क्या और लागत कशा लागत इनको कारण तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि अच्छा काम करो
लेकिन कोई भी काम करो ना तो उसमें मन मत फसाओ साहब, इस मन को मत उलझाओ। जिस काम को करो अच्छे से अच्छा काम करो, लेकिन उसमें अपना मोह मत फसाओ, क्योंकि मोह सखले व्याधि कर मूला, इनके पुनि उपजहि बहु सूला। लेकिन उसमें अपना मन कभी मत फसाना, नहीं तो उड़द जाओगे साहब। ओ मोह सकलया सीने कर मूला, इनके पुनि उपजहि बहु सूला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। भलाई का काम करो, परमार्थ का काम करो, धर्म का काम करो, लेकिन कभी भी इस जगत में मन मत फंसा लेना। उन्हें इस संसार को सागर कहा है, क्यों? क्योंकि सागर दिखने में बहुत सुंदर दिखता है साहब, लेकिन उसका पानी पी करके देखना तब पता चलता है कि सागर कैसा है। बिल्कुल ये संसार दिखने में बहुत सुंदर दिखता है साहब, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता केवल आकर्षण है, सिर्फ आकर्षण, और इस आकर्षण भी दुनिया मर गई साहब। आज के पढ़े लिखे हैं ना, ये डिमांड करते हैं दो चीज की, कई एक तो कलर टीवी और दूसरी कलर बीबी, दो ही चावल। मर गई दुनिया इस रंग पे, मर गई साहब, मर गई इस दुनिया इस रंग पे साहब। ये दुनिया का रंग है, मत मरो, ये हाड़ मांस की देह है साहब। ऐसा शरीर का कौन सा भाग है जहाँ से गंदगी नहीं निकलती हो? आप किसी की तारीफ करो, आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, और आंखें में से निकलता क्या है? जीजड़ा कटचा। तोते की जैसी नाक है, और नाक के अंदर से निकलता क्या है? हा? गंदगी से भरा कोटा है। इस हाड़ मांस के पुतले में मन मत बसाओ अपना, इस रंग के ऊपर आकर्षित मत रहो। शमशान में जाते ही सब एक जैसे होता है, राख की ढेर एक जैसी होती है, वही सारा 3 किलो रखो जाओ तो सब कोई आए नहीं बदले साहब। इसलिए इस दुनिया के रंग में मत बसो साहब, और रंग में ही रंगना है तो मेरे सांवरिया शिवों ने सरकार के रंग में रंग जाओ साहब, जीवन रंग बन जाए। संसार के रंग में फंसोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, लेकिन गोविंद के रंग में रंगोगे तो जीवन सुधर जाएगा। महाराज आज भरत जी भगवान के भजन करने लगे, लेकिन वो मर्ग बालक विघ्न बन गया। भगवान का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उछल के गोदी में बैठ जाता, माला छोड़ देते और उसको खिलाने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भरत जी महाराज स्नान करने गए, पीछे से हाथियों का झुंड आया और वो मृग चौकड़ी करता हुआ अपनी जात का मलिया जा में भग गया। अब भरत जी महाराज ने आवाज लगाए, बेटा हे मृग सावर, हे कुंकर, मेरे बेटा कहाँ गया रे? अब वो हिरण मिले, वो तो हिरणियों में मिल करके दूर चला गया। तो आए मृगा, आए मृगा, आए मृगा, मृगा करते करते वो मर गए, शरीर छूट गया साहब। गीता में कहा है कि अंत मता सो ही गता। जो जिस समय अंतिम समय में जिसका ध्यान करता है उसी गति को प्राप्त करता है। सावरा
माता बेटी रो रही थी। हिरण्यकश्यप आ गया, माँ क्यों रो रही हो कि तेरे जैसा एक पुत्र और मारे। कौन? हिरण्याक्ष। किसने मारा? कि देवताओं के भगवान विष्णु ने मारा। तो महाराज इसने ब्रह्मा जी महाराज की घोर तपस्या करी। देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी को पता लगा कि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, तो तोता बन के चले गए। वो नारायण नाम जपते हैं। कयादु के पास चला आया। कयादु ने कहा पतिदेव तपस्या पूरी हो गई कि वहां पे एक विघ्नकारी व्यक्ति आया। कौन? तोता। क्या? कैसे आपका शत्रु बन गया? वो कैसे विघ्न डाल रहा था कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा था कि क्या कि मैं कहता ओम नमो ब्रह्मणे देवाय, वो कहता ओम नमो नारायण। क्या कहा? ओम नमो नारायण। ऐसे करके उस पापी के मुखार बिंद से उस कयादु ने उस पापी के मुखार बिंद से देखते देखते 108 बार नारायण का नाम निकलवा दिया और कहा जाओ पतिदेव अब तपस्या पूरी होगी। दूसरी बार गया, ध्यान लग गया और देखते देखते 10 इंद्रियों को जीता, 11वें मन को वश में किया और मंदराचल पर्वत पे घोर तपस्या करने लगा। तो देखते देखते तपस्या करते करते 12,000 वर्ष बीत। त्रिलोकी कांप गई। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा दर्शन नहीं दूंगा तो ब्रह्मलोक भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए, कहा बेटा मांगो क्या चाहिए कि मुझे अमर कर दो। बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन तू अमर हो जाए ऐसे वरदान मांग ले। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि नांत बहिर्दिवाचनकं मन्युष्माददिचायुधे न भूमे न अंबरे मर्त्युर्नरे न मृगैरपि। ये भगवान मैं न तो घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न 6 महीने में मरूं, न 12 महीने में मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न तीर से मरूं, न तलवार से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न 15 तिथि में मरूं, न 84 लाख योनि से मरूं, न राक्षस से मरूं, न देवता से मरूं। ऐसे दिव्य वरदान प्राप्त कर लिए, स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, देवताओं को बस में कर लिया, यज्ञ बंद कर दिए, अनुष्ठान बंद कर दिए। हिरण्यकश्यप ने पाप अत्याचार भोग किए। अब हिरण्यकश्यप के सुनलाद, प्रहलाद, लाद और प्रहलाद ये 4 पुत्र थे। प्रहलाद सबसे छोटा था। प्रहलाद के रोम रोम में भगवान की भक्ति प्रवेश कर गई। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये बताओ प्रहलाद जी को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि प्रहलाद जी के गर्भ का संस्कार था। एक बार याज्ञवल्क्य जी भी कमंडल में जल भर के लाए थे, शालिग्राम जी रखे हुए थे। रास्ते में हिरण्यकश्यप मर गया। पूछा बाबा मुझे जल पिला दो ना। उनके आंखों में आंसू आ गए कि ये राक्षस जब भगवान को देखेगा तो मेरा माथा काट देगा। तो अपने भगत की लाज बचाने के लिए भक्त वत्सल भगवान उस याज्ञवल्क्य जी के कमंडल में जड़ मिल गए। और वही जड़ जब हिरण्यकश्यप ने पिया, सांसारिक सुख भोगा कयादु के साथ, तो महाराज उसी जल के प्रभाव से प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी महाराज का जन्म देविक मेला में हुआ था, क्योंकि जो देविक मेला में जन्म लेता है वो देवता या महापुरुष बनता है। और आसुरी मेला में जी महाराज का जन्म देविक मेला में हुआ है। और प्रहलाद जी महाराज को भगवान की भक्ति पे विश्वास हुआ। एक कुंवारी ने मिट्टी के मटकों का आव लगा रखा था, बेटी के बच्चे थे उसमें। तो कुंवारी भगवान का नाम ले रही थी। प्रहलाद जी महाराज ने कहा भैया इसका नाम रख रही हो कि भगवान का, कि मेरे पिता के शत्रु का। यदि तेरे बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बचे तो मैं भी तेरे राम का दास बन जाऊंगा, नहीं तो तेरा मस्त घर से अलग कर दूंगा। इस डर से कुमारी ने भगवान को पुकारा। वो देखते देखते सारे मटके पक चुके थे, लेकिन जिस मटके में बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, मेरे गोविंद की कृपा से वह बिल्ली के बच्चे आग बुझते ही देखते देखते सुरक्षित तरीके से खेलते कूदते अग्नि से बाहर आ गए। प्रहलाद जी महाराज को विश्वास हो गया कि भगवान को सबका संसार में मौजूद है। प्रहलाद जी महाराज को शुक्राचार्य जी के आश्रम पे पढ़ने भेजा। असुर बालकों के साथ पढ़ते तो वो राक्षसों के गुरु जी थे।
शुक्राचार्य जी के पुत्र संडू अकर्मक व दिखाते लिखोरे बेटाओं सब राक्षस, लेकिन प्रहलाद जी महाराज क्या लिखते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे एकनाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद हरे मुरारे एकनाथ नारायण वासुदेव। गुरु जी बोले बेटा इस नाम को मत लिखिए, क्यों? अरे यही तेरे पिता का शत्रु है, इस नाम वाले ने तेरे पिता के भाई को मारा था। प्रहलाद जी महाराज बोले थे, गुरु जी राम किसी को मारे नहीं, ये नहीं राम का काम, अपने आप मर जाते कर करके छोटे का। भगवान किसी के शत्रु मित्र नहीं होते, ये तो सब कर्म होते हैं, बुरे कर्म ही इंसान को मार देते हैं। तो गुरुदेव की यहाँ पढ़ाई करते हैं। एक दिन हिरण्याकश्यप ने सोचा मेरा बेटा कैसे पढ़ रहा है, जाकर देखा तो भगवत नाम का उच्चारण कर रहा था। घसीटते हुए हिरण्याकश्यप ले आया, तरह तरह के अत्याचार किए, पहाड़ से गिराया तो भी भगवान ने बचाया, जहर का प्याला पिलाया तो भी भगवान ने बचाया, समुद्र में फेंका वहां भी बचाया। इसके पास एक हाथी था, किसी गांव को गुजर करने के लिए छोड़ा जाता था, आज प्रहलाद जी के लिए छोड़ दिया, हाथ पैर बांध दिया, मदिरा पिला दी, हाथी को भी छोड़ दिया। लेकिन साहब जाको राखी सहाया मार सके ना कोई, बात न बाका कर सके साहे जगलेरी हो। हाँ, जिसका रक्षक त्रिलोकपति नारायण बन जाता है उसका बख्शक दुनिया में कोई नहीं बन सकता। हाथी आया, हाथी ने प्रहलाद जी को देखा, हाथी की वर्दी बदल गई, हाथी ने प्रहलाद जी को सूंड में लपेटा, मारना तो भूल गया और वह हाथी प्रहलाद जी को अपने ऊपर बैठा करके प्रहलाद जी के सिर चरणों में पुष्प चढ़ाने लग गया। ये देखते ही अरे मित्रों ने कहा, अरे हमारा मित्र प्रहलाद तो वो बच गया, जोर से भगवान का जयकारा लगाया, बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। प्रहलाद बच गया वहां भी। अब हिरण्याकश्यप ने इतने अत्याचार किए फिर भी प्रहलाद जी मरने में नहीं आए, तो इसकी बहन की होली का दूसरा नाम सतरंगी था। अरे भाई तू सूखी लकड़ी की तरह क्यों हो गया कि ये मेरा शत्रु है खड़ा, क्या करूं, इसको मार दे, सीता नगर सवेरे नगर के बाहर सीता बना देना, इसको अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी और तेरा वही समाप्त हो जाएगा। होलिका अग्नि में लेकर बैठी, भगवान की ऐसी कृपा हुई, आग लगाई गई, अग्नि की लपटें बढ़ी। तो प्रहलाद जी महाराज ने क्या देखा कि बुआ जी के पास, होलिका के पास एक शीतल चीज था, ब्रह्मा जी ने दिया था, जिसे ओढ़ करके ये अग्नि में स्नान करती थी। जो ही अग्नि की लपटें उठने लगी, होलिका के पास अग्नि की लपटें आई तो वह चीर में अपने आप को समेटने लगी। प्रहलाद जी महाराज ने सोचा कि बुआ जी के पास ये भी तो प्रहलाद जी महाराज ने उस चीर को झपटा और झपट करके खुद को चीर में लिपेट गए और बुआ जी को आग में होलिका जल करके भस्म हो गई। अब सवेरा हुआ, सवेरा होते ही हिरण्याकश्यप ने कहा, जाओ नगरवासियों अग्नि को बुझाओ और मेरी बहन होली को गाजे बाजी के साथ में लेकर आओ। अब वहाँ होलिका तो मिली कोई ना, वही प्रहलाद जी महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का स्मरण करते हुए प्रहलाद जी महाराज मिल गई। जोर से जयकारा लगाया, बोली प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी महाराज जिसके उस अग्नि को देखकर तो भगवान ने सोचा मेरा पुत्र प्रहलाद कहीं डिगमिगा नहीं जाए। तो भगवान ने क्या किया, पीपी निकाम नृत्यंती वहिनी मध्य, अग्नि के बीच में भगवान ने चींटियों का घोर चला दिया। प्रहलाद जी के मन में विश्वास हो गया, चींटी जैसा छोटा सा जीव जगत के भस्म नहीं हुआ तो मेरा शरीर तो चींटी से बहुत बड़ा है। अरे जो ही खंबे की भाप भरने लगे तो देखते देखते खंबे को भार करके देखते देखते मेरे भक्त वत्सल भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। की तरह गर्जना करते हुए भगवान खंबे को भाग कर भगवान बाहर आए।
का है, आधा सिंह का है, बड़े बड़े नाखून विकराल रूप भगवान सिंह की तरह गर्जना करते हुए दहाड़ते हुए भगवान ने जब गर्जना करी तो सारी क्रीड़ों भी कांप गई है। क्या जितने भी अवतार हुए उन अवतारों में सबसे खतरनाक अवतार नरसिंह भगवान का ही हुआ था। उनकी गर्जना से सारा ऐसी भयानक गर्जना। भगवान दौड़े और हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, घसीट करके देवी पे ले आए, उठा करके गोद में पटका, वचन याद दिलाए और कहा रे पापी, तूने ब्रह्मा से ये वरदान मांगे थे ना कि घर के बलून बाहर मरू, ऊपर मरू न नीचे मरू। तू डेढ़ पे है, ना तो घर के अंदर ना बाहर, तू ना तो ऊपर है ना नीचे, मेरी जगह पे है। तूने वरदान मांगे थे अस्त्र से मरू न शस्त्र से, नाखों ने इससे तेरे को मारूंगा, न तो दिन में मरू या रात में मरू। देख आधा सूरज अंदर है, आधा सूरज बाहर है। तूने वरदान मांगा था न तो 6 महीने में मरू न 12 महीने में, तो भगवान ने अधिक मास बनाया था, पुरुषोत्तम मास। भगवान को क्रोध आया, वचन याद दिलाए, देखते देखते भगवान ने नाखून बढ़ाए और नाखून बढ़ा करके हिरण्याकश्यप के शरीर में घोंट कर जन्म कर दिया। हिरण्याकश्यप के प्राण निकल गए, देव का कुशल वरदान कर। अब भगवान का क्रोध और बढ़ गया। देवता लक्ष्मी जी के पास चले गए, लक्ष्मी मैया भगवान का क्रोध बढ़ रहा है, आप उन्हें मनाओ ना। लक्ष्मी के घमंड था कि भगवान तो मेरे बस में ही है। तो सुंदर षोडश श्रृंगार बना करके पूजा का थाल लेकर के लक्ष्मी भगवान के सामने आई और टेढ़ी नजर करके मुस्कुराने लगी। तो भगवान ने सिंह की तरफ गर्जना करी तो लक्ष्मी मैया देवता ने सोची कि जात का मन जाति जाना चाहिए। तो गणेश जी महाराज भी आधा मन कर आता आदमी वहीं ले आओ। गणेश जी महाराज को देख के भगवान ने फिर गर्जना करी तो गणेश जी महाराज सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी। भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, तुम भगत प्रहलाद को भगवान के चरणों में डाल दो, हो सकता है भगवान का क्रोध शांत हो जाए। भगत प्रहलाद से देवताओं ने कहा, हे भक्तराज, आप ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज नेत्रों में आंसू लेकर के भगवान के चरणों में, भगवान ने देखा मेरा पुत्र प्रहलाद मेरे पैरों में पड़ गया। भगवान ने क्रोध को त्याग दिया और भगवान के मन में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। प्रहलाद को देखते ही भगवान ने प्रहलाद को उठाया और अपनी छाती से लगाकर गोदी में बिठा दिया। भगवान के आंसू आ गए और भगवान कहने लगे, बेटा बोले प्रभु प्यारे। भगवान कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय, अरे असुरों ने मारा मम एक नाम गाने। हे बेटा प्रहलाद, तू कितना कोमल सा नन्हा सा बेटा है रे। इन राक्षसों ने तुझे मारने की खूब प्रयास किए बेटा। यदि मैं तेरी रक्षा नहीं करता बेटा, तू तो आज मेरे सामने नहीं होता रे। इन्होंने बहुत अत्याचार किए, गिरी से गिराए, तुझे पार से गिराया, गिरी से गिराए, पुण्य जल में डुबोई हाय, अरे अग्नि में जलाए, कमीरा की ना सताने। बेटा, इन राक्षसों ने तुझे मारने में कोई कसम नहीं छोड़ी। तुझे पहाड़ से गिराया, तुझे समुद्र में डुबोया, तुझे अग्नि में जलाया, लेकिन बेटा प्रहलाद तेरा रक्षक है तारे। गिरी से गिराए, पुण्य जल में डुबोई हाय, अग्नि में जलाए, कमीरा की ना सतारे। तो भगवान ने प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार करने लगी। उर से लगाए, भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया। उर से लगाए, लपटाए पुनि बार बार, करुणा स्वरूप करुणा दिखलाई। भगवान ने बहुत करुणा करी और भगवान कहते हैं, उर से लगाए, लपटाए
आए पुनि बार बार, करुणा स्वरूप करुणा दिखलाई। मंजुल मुखार बिंद, प्रहलाद की भक्ति की ताकत देखिए। त्रिलोकपति नारायण आज प्रहलाद के कपोल का चुंबन करने लगा। मंथन और राजा बलि का यज्ञ, वामन अवतार, सूर्य वंश का वर्णन, सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार, भगवान राम जानकी जी का ब्याह और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, ब्रज की होली हम आज नहीं हम कल मनाएंगे। भगवान राम जी का ब्याह होगा, जानकी जी के साथ भगवान ब्याह करेंगे। वह लीला आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। बड़े झांकी के दर्शन भगवान के होंगे। कल जन्मोत्सव भी मनाएंगे, आनंद महोत्सव मनाएंगे। कल ब्रज की होली खेलेंगे, खूब आनंद लेंगे। आज की कथा का विश्राम यही रहेगा। बोले बाबा बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। आरती के लिए सभी खड़े हो गए।
इस राधे नाम की धारा में गुरुदेव से अभ्यास करते हैं और सभी गुणगान करते हैं। गुरुदेव के चरणों में कहा है, और आइए सभी गुणगान करते कहते हैं, जो धारा रचते हैं इस धारा में ही श्री राधे नाम का ओ हम हो सभी अपने मुखार में
राधा नाम के वो सूझे मुझको रानी श्री राधा नाम के महाराजो तेरे मीरे श्री राधा नाम के महाराजो तेरे मीरे श्री राधा नाम दंडवत प्रणाम करते हुए परम सद्गुरुदेव भगवान से चरणारविंद में अरब अरब दंडवत प्रणाम करते हुए इस अमृत महोत्सव की पावन वेला में उपस्थित दृश्य अदृश्य विराजमान सभी परम पवित्र पावन सत्यों के चरणारविंद में नमन करते हुए सभी संत गणों के चरणों में ब्राह्मण देवताओं के चरणों में ग्राम से पधारे महानुभाव और बाहर से पधारे सभी रसिक जन समस्त बाल गोपालों को युवान भाई लोगों को मेरे पिता तुल्य वृद्धजनों को सभी भगवान रसिक जनों को इस बालक का प्यार भरा राधे राधे। आइए आज इस भागवत कथा की पंचम सोपान में प्रवेश करने से पूर्व उस अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा युगल सरकार के पवन चरणारविंद में नमन करते हुए इस मन को एकाग्र भाव से भगवान के चरणों में रखते हुए समर्पित करते हुए नेत्रों से गोविंद का दर्शन करते हुए कानों से हरिनाम संकीर्तन श्रवण करते हुए जिह्वा से उसका पवित्र नाम रटते हुए आंखों से काली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ में झूमते हुए आनंद की मस्ती में गोता लगाते हैं और आज भागवत कथा के पंचम सोपान में प्रवेश करते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोली राधे रानी सरकार की जय हो, राधे रानी हमारी हमारी
वही भागवत महापुराण की कथा मैत्री जी महाराज विप्र जी से सरस्वती नाम की नदी के किनारे सुना रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा नैमिक सारण्य नाम के क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों से पुराण वेता से शुक जी महाराज कह रहे हैं। और वही भागवत महापुराण की कथा भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से अमर कथा के रूप में कह रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा माँ चंद्रलोई नाम की नदी के किनारे स्थित ग्राम खेड़ा रामपुर में आचेरा परिवार की ओर से भगवान लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर प्रांगण में स्थित संत श्री नामदेव सत्संग भवन में आज पंचम दिवस के रूप में चल रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जिस जगह पर ये भागवत रूपी विमान उतर जाता है, हे राजन, जहां पर भागवत महापुराण की कथा होती है, जहां पर भागवत की स्थापना होती है, और जिस जगह ये भागवत रूपी विमान उतर जाता है, हे राजन, वहां की भूमि भूमि नहीं, वो भूमि बैकुंठ के समान पवित्र भूमि हो जाती है। राजन, वो बैकुंठ के समान पवित्र भूमि हो जाती है। भक्त मार्ग में एक कथा आती है कि एक बार भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने एक जगह भूमि को प्रणाम किया। मां पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ, आपने इस भूमि को क्यों प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, इस भूमि में भक्ति के परमाणु भरे हुए हैं। मां पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ, कैसे? कि इस जगह पर आज के 500 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी, इसलिए मैंने इस भूमि को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ आगे गए, वहां जाकर भी उन्होंने उस भूमि को प्रणाम किया। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ, क्या इस जगह पे भी भागवत कथा हुई थी जो आपने यहाँ प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं देवी, यहाँ पर कथा नहीं हुई। तो यहाँ आज के 500 वर्ष बाद भागवत कथा होने वाली है, इसलिए इस भूमि को मैंने प्रणाम किया। जिस जगह पे भागवत स्थापित हो जाती है प्यारे, अरे देवता तो क्या, महादेव भी उस भूमि को प्रणाम करते हैं। के सत्संग में जाता था, रोजाना भगवान की कथा सुनता था।
एक दिन वह कथा सुनने के लिए जा रहा था, अचानक उसके पैर में कील चुभ गई। वह लगड़ाता गुरु जी के पास पहुंचा। गुरुदेव, क्या यही भगवान के सत्संग का परिणाम है? जो भगवान की कथा से दूर रहता है उसे क्या मिला? एक दिन उसे पोटली में सोने के सिक्के मिले और मैं आपके सत्संग में आ रहा था, मुझे लोहे की कील लगी। क्या भगवान का यही न्याय है? गुरुदेव ने अपने पास बिठाया, कहा बेटा, ईश्वर का न्याय कभी गलत हो ही नहीं सकता। राम कभी किसी के साथ में अधर्म कर ही नहीं सकता। राम तो न्याय करता है, वो कभी किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता। तो फिर गुरुदेव आपकी कथा में आ रहा था, आपके सत्संग में आ रहा था, मुझे कील क्यों लगी? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा देखो, जो मेरी कथा से दूर रहता था उसे सोना मिला और आप सत्संग में आ रहे थे, आपको कील चुभी। पर ध्यान से समझना कि जिस शिष्य को सोने के सिक्के मिले ना, उसने कर्म बिगाड़ लिए। वह भगवान की कथा से दूर रहा, सत्संग से दूर रहा, गुरु वचनों से दूर रहा, भगवान की कथा से दूर रहा, भगवान के दर्शन से दूर रहा। तो विधाता ने उसके भाग्य में जिस दिन उसे सोने की पोटली मिली ना, उस जगह पे बहुत बड़ा तहखाना मिलने का योग लिखा हुआ था। वह किसी राजधानी का मालिक होता, राजा बनता, लेकिन उसने कर्म खराब कर लिए ना, कर्म से भ्रष्ट हो गया, भगवान की भक्ति से दूर हो गया। तो बेटा सोने के 4 सिक्कों से उसे संतोष करना पड़ा। और तुम भगवान की कथा में आ रहे थे, बेटा जिस जगह तुम्हें कील लगी ना, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में मौत लिखी थी, उस समय तुम्हें मौत आने वाली थी। और धन्य है भगवान की कथा को, इस कथा के प्रताप से उस मेरे बांके बिहारी ने तुम्हारी मौत को ये कील में तब्दील कर दिया। बेटा ये भगवान की कथा का परिणाम है। भगवान की भक्ति में बाधा आती है साहब, भगवान की भक्ति में कष्ट आते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने भी बहुत कष्ट सहे, लेकिन विश्वास था, क्योंकि विश्वास में विश्व नियंता का वास होता है साहब। कभी भी थोड़ी सी समस्या आने पर भगवान को मत छोड़ देना। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में संकट आया, लेकिन इस संकट से नहीं घबरा करके उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। अरे गजेंद्र नाम का हाथी थारे मगरमच्छ से भिड़ गया, दोनों समस्या में थे। गजेंद्र ने समझ लिया कि ये पांव मुझे भगवान से मिला देगा, इस पांव को मैं नहीं छोड़ूंगा। गजेंद्र ने कहा, भैया तेरा कल्याण होना है तो मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसा नाटक चलता रहा, वो दोनों बाहर नहीं निकले, भूख प्यास से तड़पते रहे। और दोनों जानते थे कि हम समस्या से जूझ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, लेकिन इसी समस्या में जूझते रहे। और समस्या आने पर गोविंद के नाम को रटते रहे, तो इसी समस्या में, इसी समस्या का समाधान करने वाला सांवरिया सेठ भी मिल जाएगा रे। इसलिए दोनों भिड़ रहे। और कहा है कि धर्म पर डट जाना, ना कोई चीज बड़ी है। धर्म पर डट जाना, ना कोई चीज बड़ी है। वो धर्म पर डट जाना, ना कोई चीज बड़ी है। प्रहलाद की भक्ति के प्रताप से भगवान नरसिंह रूप में अवतार हो गया। बहुत से सोचते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, माला सेवा सुमिरन सब करते हैं, हम भगवान को बुलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आता क्यों नहीं है? कर्मा बाई ने बुलाया, उसका खिचड़ा खाने आया, हमारा क्यों नहीं खाता? माता सबरी ने बुलाया, उसके बेर खा लिए, हमारा क्यों नहीं खाता है? भगत प्रहलाद ने बुलाया, उसकी रक्षा करने आ गया, हमारी कोई बाधा आ जाए हमारी रक्षा करता नहीं है। भक्तों को दर्शन दिए, हमें क्यों नहीं देता है? तो प्यारे, इसका सीधा सा कारण है क्या कि पहले हमें
इस संसार की माया को हटाना है और उसके बाद गोविंद को पाना है। माया को हटाओ और गोविंद को पाओ, क्योंकि भगवान से मिलने का रास्ता बहुत सकड़ा है। महापुरुषों ने कहा है कि ये फोर लेन रोड नहीं है, ये वन वे है, ये हाईवे नहीं है, ये वन वे है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाय, अब प्रेम गली अति सागड़ी या मैं दो न। जब तक हम मैं और मेरा में उलझे रहेंगे ना, तब तक वह परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। मेरा मेरा करना ही वजन है साहब, और वजन ढोने का काम गधे का होता है। इसलिए इस संसार में किसी को भी अपना मत मानो। जब तक शरीर है तब तक संसार है साहब। शरीर छूटने के बाद में संसार में सब कुछ यही छूट जाएगा, कोई अपना नहीं। इसलिए मेरा मेरा मानना वजन है, और तू और तेरा मानना यही वजन है। क्या? तू और तेरा, मैं और मेरा को हटाओ, तू और तेरा को अपनाओ, यही वजन है। प्रेम गली अति सांकड़ी या में दो न समाये। अब साथ जैसे मान लो किसी ने सोयाबीन की फसल बो रखी है, वह कहते कि मैं गेहूं भी उगाऊंगा, गेहूं की फसल करूंगा। तो जब तक आप सोयाबीन को नहीं काटोगे, हाथों की जुताई नहीं करोगे और बुआई नहीं करोगे, तो दूसरी फसल कहां से होगी? इसी तरह जैसे सोयाबीन को हटाओ और गेहूं की फसल खाओ, ऐसे इस संसार की माया को हटाओ, फिर मोहन को पाओ। नरसिंह प्रकट हुए। मेरे सज्जनों, भक्त प्रहलाद की भक्ति से भगवान नरसिंह प्रकट हो गई। तो इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिये बिनु देह नदी बिनु वारी, अरे होते हो नाथ पुरुष बिन नारी। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। ओ भगति नर सोहि जैसे, ओ बिन पानी रे जिन पार लीजिए। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जीव के बिना ये शरीर कोई काम का नहीं होता। प्राण के बिना महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती मंजू जी यादव हमारे बीच पधारे हैं। यजमान परिवार से निवेदन है कि उनका स्वागत किया जाए।